चाहे अपने वेद उपनिषद का ज्ञान है, चाहे बाइबल का ज्ञान है, चाहे अन्य तमाम आज तक संत हुए उनका अनुभव है, सभी बात पर एक मत है, एक सत्य है। वही विभिन्न नाम से विभिन्न धर्मों में कहा जाता है। वो एक है, सत्य है ईश्वर, और उसके बिना कोई जगह नहीं। तो जब वो कण कण में भरा है, व्यापक है, सर्वत्र है, उसके बिना कोई जगह नहीं है, तो बस एक ही प्रश्न है जो हम, एक ही समस्या है जो हमें भगवान से दूर करती, ये मैं। विचार करना चाहिए फिर मैं कौन हूं? कण कण में भगवान है, और हर चीज में हम तर्क भी देंगे कि नहीं इस दीवार में भी है, इसमें भी है, चींटी में भी है, इसमें भी है, तो सब में गिनाया तो हम में कौन है? अच्छा, तुम आज तक राम से मिले नहीं, या ईश्वर से, परमात्मा से, आत्मा, कुछ शब्द कहो, उस सत्य से मिले नहीं, तो तुमने कैसे निर्णय कर लिया कि मैं अलग हूं? ये निर्णय आपका गलत है, मनमाना निर्णय। ये शरीर प्रकृति है, और इस प्रकृति को जो मैं करके पहने हुए है वो पुरुष है, वही परमात्मा। तो ये जो तुम्हारा मैं है यही परमात्मा है, और परमात्मा तुम ही हो हमारे रूप में, इसी का नाम भक्ति है। यही पूर्ण अंतिम भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है समर्पण, कि तुम ही हो मेरे रूप में। क्यों? क्योंकि मैंने मैं कहना शुरू तो कर दिया, लेकिन मैं जानता ही नहीं हूं ये शक्ति कौन सी है। और जब ईश्वर की परिभाषा सुनते हैं तो कहते हैं कण कण में है, सर्वत्र है। तो ईश्वर कण कण में है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर चैतन्य है। कुछ परिभाषाएं तुम पर लागू होती, ईश्वर चैतन्य है तो तुम चैतन्य हो, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो तुम ज्ञान स्वरूप हो, ईश्वर सब जानता है तो तुम भी जानते हो, ईश्वर स्वयं प्रकाश है तो तुम स्वयं प्रकाश हो। खुद को जानते हो कि नहीं जानते? खुद को जानने के लिए कोई यंत्र की जरूरत है? किसी इंद्री की जरूरत है? किसी इंद्री की जरूरत नहीं। आंख हो चाहे ना हो, कान हो चाहे ना हो, जुबान हो चाहे, शरीर हो चाहे भूल जाओ, हम रहते हैं। स्वप्न में रहते हो कि नहीं रहते? बेहोश हो जाता है आदमी, मूर्छित, तो रहता है कि नहीं रहता? गहरी सुसुप्ति में रहता है कि नहीं रहता? और मिलान करके देखो, वही सपने वाला मैं इस समय जागृत में बैठा कि कोई और बैठा? भाई जैसे कहो अरे वो तो झूठा है, तो झूठा नहीं, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी ताकि तुमको ज्ञान पैदा हो। स्वप्न में जो दुखी हो रहा था, जो दूसरा शरीर, दूसरी धरती आकाश में था, वही जागृत में बैठा है कि नहीं बैठा? समस्याएं तो सब तुम्हारी ही थी, हम ही तो सपना देख रहे थे। तो इसका मतलब ये हर समय रहता है, और मरना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये अमर ही है। शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानता है, जबकि ये है अमर। तो ईश्वर वाले सब गुण भी इस पर लागू हैं। तो तुम क्यों कहते हो ये मैं हूं, भगवान अलग से मिले? यही बहुत बड़ा अज्ञान है कि ये तो मैं हूं, अब अलग से मिले। तुम प्रार्थना भी करते हो, पूजा भी करते हो, पुकारते भी हो, लेकिन अपना समर्पण नहीं कर पाते कि आखिर मैं कौन हूं। संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, इस मैं को सौंपना पड़ेगा, मैं को कहना पड़ेगा कि मैं वही हूं। यही सोहम का अर्थ है, यही शिवोहम का अर्थ है, यही अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है। वेद में एक और है वाक्य, तत्त्वमसि। ये जो तू है, तू वही है। तो मानने में तो कमी है। अरे जब वही है तो वही है, बात खत्म हो गई, शांत हो जाओ चुपचाप। अब पूर्ण भक्ति क्या है कि फिर जब वही है तो तुम अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी। इच्छा तुम करते हो, बुद्धि करती है इच्छा। ईश्वर क्यों इच्छा करेगा? ईश्वर जब वही अकेला है तो क्यों इच्छा करेगा? तो इच्छा करना, भगवान को खोजना
कुछ पाने का प्रयास करना, कुछ देखने का, समझो बात का जो कह रहे हैं, ये भाषण नहीं है, यही लागू करना। कुछ इच्छा करना, कुछ पाने का प्रयास करना, कुछ देखने का प्रयास करना, ये सब अज्ञान है। यही जीव है, जीव भाव होता। जीव कोई चीज नहीं, जीवित मैं रहूं, इस भावना को, इस विचार को जीव कहते हैं। तो यही विचार पहले उठा कि मैं तो शरीर हूं, अब किसी तरह मैं जीवित रहूं, तब ये सब चीजें उठने लगी। और जब ये विवेक है कि ये शक्ति एक है केवल दुनिया भर में, वो राम है, वो आत्मा है, तो ये जो हमारे अंदर शक्ति है ये फिर रामय होगी। विचार करना चाहिए कि नहीं करना? जब एक ही शक्तिमान, एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है, और दूजा कौन कहां से आया रे मन तू भरमाया है, तू भ्रमित हो गया है। एक बार पहचान स्वयं को, सब रहस्य खुल जाएगा। एक बार खुद को देखो और सब रहस्य खुल जाएगा। स्वयं पसारा सब जग होगा, द्वैत नजर नहीं आएगा। तुम ही बचोगे, कुछ बचेगा नहीं। ये मैं इतना व्यापक है, लेकिन तुम विचारों से आबद्ध हो, शरीर में कैद हो, यही बहुत बड़ा बंधन है। अज्ञान का कारण और क्या है? कोई और कारण? तो ये खूब विचारो, आप खूब बुद्धिमान हो। तन सुखाए पिंजर कियो, तन सुखाए पिंजर कियो, और धरो रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। बिना विचार पूर्वक बात को समझे वासना नहीं मिटती, अज्ञान नहीं मिटता। इसलिए विचार पूर्वक समझना होगा। ज्ञान ही समर्पण है, समर्पण ही भक्ति है, कहीं बंटवारा नहीं है। जिसने अच्छे से समझ के अपने आप को समर्पित नहीं किया, वो भक्त कैसे हो सकता है? वो झूठ कहता है। भक्त कहाँ है वो? खूब अच्छे से समझ लो कि जब एक ही सत्ता है, ये हर जगह लिखा है कि सत्ता दूसरी है ही नहीं, तो मेरी सत्ता कैसे हो सकती है? तो अगर मेरी सत्ता महसूस हो रही है, जो कि हो रही है कि मैं हूं, तो ये ऐसा तो नहीं कि यही सत्ता राम की सत्ता हो। भाई तुमको किसने बता दिया कि तुम अलग हो, राम अलग है? जिसने बताया वो अज्ञानी ही थे। जिन्होंने कहा राम का भजन करो, वे ज्यादातर तो अज्ञानी ही थे। संत तो कहता है राम तुम्हारी आत्मा है, भगवान तुम्हारी आत्मा है, भगवान तुम्हारे हृदय में है। तो ये सब कहने का क्या मतलब? एक सत्ता है, ये हमेशा देखो, यही तर्क रखो कि जब एक ही सत्ता है तो फिर मेरी सत्ता महसूस होती है, इसका मतलब मेरी सत्ता उसी की सत्ता है। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम समर्पण है। और वैसा हर हाल में रखा करो, देखो तुमको भगवत प्राप्ति हो गई भगवत प्राप्ति। अब तुम जो अलग चाहते हो कुछ और हो, ये गड़बड़ है, तुम धैर्य से उसमें शांत रहो। तो हम कह रहे हैं कि सब मिट जाएगा और केवल अनंत ज्योतिर्मय एक तत्व बचेगा। तब तुम कहोगे पूर्ण बलवान हो जाओगे, पूर्ण बलवान हो जाओगे। पूर्ण बल, आत्म बल ही पूर्ण बल है। फिर कोई संशय नहीं होगा, मृत्यु का डर भी मिट जाएगा आत्म दर्शन के बाद। क्यों? क्योंकि मुझ में ही समग्र ब्रह्मांड जगमग जगमग झलमल झलमल हो रहे हैं, मुझ में जगत कल्पित है, ऐसा बोध हो जाएगा। है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूं, जी रहा हूं, मर रहा। ये अंतिम ज्ञान है और यही सत्य ज्ञान। श्रद्धा करनी पड़ेगी इस पे। अच्छा, ये सब बातें बाद की हैं। पहली बात है कि आपकी हर समस्या मैं है। मैं हूं तो मुझे भगवान को पाना है, मैं हूं तो मुझे भक्ति करनी है, मैं हूं तो मुझे मरने से बचना है, मैं हूं तो मुझे दुख मिटाने हैं। अब जब मैं वही हो गया तो समस्या खत्म। अशब्द मौन पद हुआ। ये मौन धारण करो और फिर जादुई चमत्कार, जादुई परिवर्तन होगा।
जो कभी आपने देखा सुना सोचा नहीं होगा ऐसी घटना घटेगी। मौन होके देखो तो स्वप्न में कितना हलचल है, हलचल है कि मौन है? असलियत में मौन है और भ्रम में हलचल है। जब जागे तो पता चला कोई सन्नाटा था, हम अकेले थे, लेकिन कितना हलचल थी वहां। हलचल थी कि नहीं थी? इसी तरह ये हलचल मची है और है सन्नाटा, मौन, एक राम रम रहा है, बस एक राम, वही राम रमैया सकल जगत में। राम ही राम बचा ना कोई, कोई बचबे नहीं किया। भक्त कहता ऐसा बोध हुआ कि राम ही राम बचा ना कोई, कोई दूसरे नहीं बचा। केवल कौन बचा? परमात्मा बचा। दूसरा वाला भाव है खत्म, है दूसरा ही खत्म हो गया। तब खूब गांठ बांध के ये बात का समझो। और ये ना सोचो कि ये कोई कथा या वार्ता है, ये आपकी बात है। अध्यात्म माने आपकी बात, आत्मज्ञान माने आपकी बात। तो बस केवल धारण कर लीजिए धैर्य पूर्वक, इतने धारण करना है और कुछ नहीं करना। एक सिद्धांत कि एक ही सत्ता है, सिर्फ एक सत्ता है, आज तक एक ही सत्ता रही, दूसरी सत्ता कभी नहीं हुई। तो जब दूसरी सत्ता नहीं हुई हरिओम भैया, तो फिर मेरी सत्ता मुझको क्यों महसूस होती है? क्यों महसूस होता है मैं हूं, जो कि एकदम सत्य लगती है? देखो इतने तर्क केवल कर लेना, अपने मन को समझा लीजिए, काम बन जाएगा। सत्ता एक ही है। ये वेद कहें, पुराण कहें, शास्त्र कहें, सारे धर्म लगभग मानते हैं कि एक ही सत्ता है। माने होनापन जो सत्ता है वो एक है। और मुझको तो मेरी सत्ता महसूस होती है, होती है कि नहीं होती? बहुत अपरबल सत्ता है, मैं हूं। सोते जागते उठते बैठते मैं हूं रहता है। तो फिर तुमको किसने कहा कि ये तुम हो? कौन ऐसा आया जिसने हाथ पकड़ के तुमको समझाया कि नहीं वो सत्ता भगवान अलग है, तुम भी हो? किसी ने नहीं कहा, हमने मान लिया। शरीर देखा और हमने मान लिया। तो ये जो मैं हूं, इसी को समर्पित करना है, इसको समर्पित नहीं करना, इसी को मानना कि हो सकता है यही तो नहीं हुआ सत्ता है। क्योंकि सत्ता की एक और परिभाषा लिखी कि सत्ता एक ही है और कण-कण में व्याप रही है। चराचर लिखा नहीं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम, सब में व्यापित है, सब में व्यापित है। तो जब सब में व्यापित है तो कहा हम कहीं अलग लोक से आए हैं? विचार करना चाहिए कि जब सब में वो सत्ता जो चराचर में व्याप्त है तो हम में क्यों नहीं व्याप्त होगी? व्याप्त है। अच्छा, सत्ता महसूस भी होती है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, होती कि नहीं होती? तो ये सत्ता काहे ना मान जाओ कि ये वही राम ही है, ये राम ही है। मान जाना है आपको, इसी का नाम भक्ति है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जैसे तेल डालो तो पानी ऊपर ऊपर रहता है, इसी तरह बिना जाने, बिनु जाने बिनु न होए प्रतीति, माने श्रद्धा विश्वास नहीं बनेगा आपका। प्रतीति माने विश्वास करना। बिना जाने कैसे विश्वास बन जाएगा? केवल कह देने से नहीं बनेगा। जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं बनेगा तो भगवान में प्रेम कैसे करोगे? अब प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, तब तक भक्ति कहां? सब झूठी बातें हैं। कोई कह रहे हम जाने, हम नहीं जानते भैया, हम तो भगत हैं, वो झूठ बोलता है। बिना जाने तुम किसी से प्रेम करने लगोगे, झूठ है कि नहीं है? तो ये कहां है भगवान? जब कण कण में है। देखो दो बातें याद रखो, कण कण में है और चैतन्य है। तो कण कण में होने के नाते मुझ में होना ही चाहिए,
ठीक। और चैतन्य होने के नाते मैं ही चैतन्य हूं, तो मैं केवल शरीर देख के कहने ही तो लगा कि मैं फला हूं। किसी ने हमसे आके बताया थोड़ा कि ये तुम हो भगवान अलग है। अब जब गुरु मिला है तो वो बता रहा है कि यही राम है, तुम कहां चक्कर में किसको ढूंढ रहे हो? अच्छा, अगर यही राम है तो बस एक घटना आपकी तरफ से होनी चाहिए कि मौन हो जाना चाहिए। हाँ, जब वही है तो राम को कौन जरूरत? राम को क्या चाहिए? राम को क्या देखना है? राम को क्या पाना है? अगर उन्हीं की ताकत है तो वो जाने, और वो पहले से जानते हैं, तुम चिंता ना करो। तुम्हारा जो अहंकार वाला विचार है ये तुम्हारे शरीर से भी 3 साल छोटा होता है। इसी शरीर की मैं बात कर रहा हूं। तुम्हारा मैं का विचार तुम्हारी उम्र से 3 साल छोटा है। तुम जब 1 साल के थे तो मैं नहीं करते थे, करते थे? तब नहीं करते थे तो इसमें कौन चेतन था? वही था कि नहीं था? तो उस समय तो बढ़िया पालन पोषण करता था, तो अब क्या नहीं करेगा? और अभी भी वही कर रहा है। जितनी क्रियाएं हैं सब उसी की उपस्थित हो रही है। सुनते भी हो, कहते भी हो। हरिओम लिखो, सुनते कहते हो कि नहीं कहते? तो खूब स्पष्टता से ये बात धारण करनी पड़ेगी, खूब स्पष्टता से। और जब तुम धारण कर लिए तो कोई भी, अगर सजग हो, सो नहीं जाओ, बात को समझो, तो कोई विचार उठ ही नहीं सकता। भगवान कण-कण में है, चैतन्य है, सत्तावान है, तो हमारा शरीर दुनिया के बाहर तो है नहीं, तो इसमें भी होना चाहिए। और इसमें चैतन्यता मैं के रूप में प्रकट होती है। तो ये मैं करने की जो ताकत है ये ईश्वर ही है। गांठ बांध लीजिए आप। जब ईश्वर ही है, मौन हो गए आप। अरे जब ईश्वर है तो क्या ईश्वर को तुमको बताना पड़ेगा कि ये करो ये ना करो? इसी को मौन कहा जाता है, नित्य मौन है ये। तो वो करेगा फिर जैसे करेगा, और जब वो करना शुरू करेगा तो वो जीवन मुक्ति होगी। जीवन खत्म, जीव भाव खत्म हो गया। राम तो हमेशा जीवित रहेगा। जीव भाव तो भ्रम के कारण था, हम अलग मानते थे, तब तक जीव था। कोई मुक्ति उक्ति नहीं होती, समझो बात को, यही मुक्ति है। इस विचार में दृढ़ता ही मुक्ति है कि जीव भाव मुक्त, जीव भाव खत्म। जीव कोई चीज थोड़े थी। अब बचा ब्रह्म माने राम, तो वो जैसे चलाना होगा चलाएगा। इसमें शांत रहना, इसी का नाम भक्ति है। यही पूर्ण समर्पण है कि ये मैं करने वाले प्रभु तुम ही हो, चाहे राखो चाहे मां डालो। करके देखो मौन हो करके। अगर चमत्कारिक परिवर्तन नहीं होगा तो हमको बताना, तुरंत चमत्कारिक। और तब हम ये कह रहे हैं कि ये सूत्र जो सुनते हो, गुरु वंदना अखंड मंडलाकारम, वो तुम ही हो, यही मैं है। तुम कहते हैं तो तुम शरीर से जुड़ जाते हो, यही प्रकट हो जाता है और देखता है कि मुझ में पूरा ब्रह्मांड है। मुझ आत्मा, मैं आत्मा, मुझ में जगत कल्पित है, ऐसा जान ले। इस ज्ञान में मन को लगा, निज रूप को पहचान ले। यह परम निर्भय ज्ञान जो सदयुक्ति से अपनाएगा, तदरूप हो परिच्छिन्नता, तज पूर्णता सो पाएगा। वो पूर्ण हो जाएगा जो ये मान लेगा। शक्ति थोड़े मरेगी, शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन ये जीव भाव वासना बन जाएगी और ये फिर नया शरीर देखने लगेगा विचार। इसी को जन्म मृत्यु कहते हैं। और इसी समय ये विचार नष्ट कर दीजिए, बस जीवन मुक्त हो गए। जब मैं हूं ही नहीं, लो भैया छुट्टे। बाहर प्रकृति है, माया, ये माया है। और इसको मैं करने वाला मायापति है। अब दोनों निपटे अपना, वो पता नहीं अनंत काल से है। माया को पहने हुए मायापति खड़ा है, बातें खत्म, तुम गायब हो गए बीच से। बस इसी का नाम मुक्ति है। और उस चेतना को जो शेष बचेगी वो तब अब वह अपने पूर्ण रूप प्रकाश में प्रकट होती है। तुम अवसर तो दो, मौका तो दो।
तुम मौका ही नहीं देते हो। जब मौका नहीं देते हो तो कैसे प्रकट हो? थक जब जाते हो, देखो जब थक जाते हो तो कहते हो कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। ये वासना है, समझो बात को, यही जीव है। कल देखा जाएगा, अब कुछ नहीं करेंगे, कल देखा जाएगा। फिर तुमने कुछ हटाया नहीं, न शरीर हटाया न संसार हटाया, और इतने गहरे चले गए, गहरे अंधकार में सब गायब होगा कि नहीं? सब गायब, भूल गए कहां कमरम सो रहे हैं। अरे गए हो, पता चला तुम अमेरिका सो रहे हो तो जान नहीं पाओगे अमेरिका में कि घर में। सब देश काल गायब, शरीर गायब, दुनिया गायब। अब चूंकि पहले तुमने कहा था कल देखा जाएगा, वही वासना फिर जागी, बस नींद खुल गई। तो जब नींद खुली, जैसे मैं कहा तब देह देखा, फिर दुनिया बन गई, फिर खेल शुरू। और फिर थके, और फिर कहा अब कल देखा जाएगा, और फिर दुनिया गायब। शरीर कहां चला जाता है, दुनिया कहां चली जाती है। अगर पूर्णतया नहीं जागे तो सूक्ष्म सपना देखने लगे, वो दुनिया कहां बन जाती है? कुछ समझा जा सकता है? अगर तुम होते तो सब कुछ जानते। शरीर कैसे बढ़ता है ये रोज कहा करते हैं, कैसे घटता है, कैसे जब कोई चीज आप जानते हो तो तुम हो ही नहीं। ये गलती हो गई है, पता नहीं कहां से भ्रम पैदा हो गया कि मैं हूं। और ये होश नहीं कि जब कण में भगवान है तो हम में भी भगवान है, और जब सत्ताधीश एक ही मालिक है तो हम कौन है सत्ताधीश? तो ये मैं के रूप में सब घटों में जो प्रकट हो रहा है ये परमात्मा ही है। जिसने ये बात समझ ली वही जीवन मुक्त हो जाता है, सब समस्याओं से मुक्त हो जाता है, और बहुत बड़ी तब तुमको शांति मिलेगी। जिसका नाम जपते हो यही शक्ति है, यही सब है। सारे जितने ईश्वर के नाम कहे जाते हैं सब इसी के नाम है, यही नाम है। जैसे नाम की कितनी बड़ी महिमा लिखी, यही नाम है, यही नाम है, दूसरी कोई चीज नहीं। इसी के सब नाम है कि किसी और का नाम है? यही नामी है असली वाला। तो ये करो, ठीक। और देखो जादुई परिवर्तन ना हो। तो जादुई हम इसलिए कह रहे हैं कि वो है सत्य, लेकिन पहली बार तुम निहाल बड़े खुश हो जाओगे कि अरे हम तो तब से थे और तुम हमेशा हो, लेकिन जानते नहीं थे, देह से चिपके हुए थे, इसलिए अपना असली रूप नहीं जानते थे। यही तुम जो इस समय सुन रहे हो यही सब कुछ है, अलग से कुछ नहीं होगा, नई चीज। बस यही बच जाएगा और सब मिट जाएगा। इस बात पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धा करो, मानो, और ये मैं वही हूं। यही तो सोहम सोहम जब का मतलब शिवोहम। शिवोहम का मतलब, शिव माने जो कल्याण रूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा। शिव माने जिसका कल्याण होगा, शिवोहम। अरे शिवोहम माने वो कल्याण रूप आत्मा हम ही हैं, अलग कहां ढूंढने जा रहे हैं। हम शिव हैं, हम जीव नहीं है। शिवोहम का ये अर्थ है कि नहीं है? तो चाहे अब मान जाओ, चाहे 10 साल बाद मानो, यही मानोगे तब कल्याण हो जाएगा, बहुत बड़ी शांति तुमको मिल जाएगी। और जितनी समस्या है नींद वाली सब गायब हो जाएंगे अपने आप। इतनी चटक चैतन्यता है कि सब गायब हो जाएगी। ऐसा आनंद है, ऐसी दशा अपनी है कि सब गायब। बीमारी आ जा रही जितनी, मन की बीमारी तो सब तुरंत मन है खत्म, बीमारी खत्म। मन और जीव और ये सब केवल कहा जाता है, वही चेतन से तरंग उठती है, देह देखती है, उसी के सब नाम है। और जब उसने समझ लिया हम है नहीं, हम हैं, लेकिन हम वही हैं। हम मैं को मिटाना नहीं है, मैं को गलती से हमने नाम बाहर से शरीर से जोड़ लिया था। लिखा देखो, चौपाई लिखी है तो वो सुना है। चौपाई लिखी है कि नाम रूप
द्वि ईश उपाधि। तो उपाधि माने होता है डिग्री। उपाधि माने क्या होता है? डिग्री जो बाहर से झूठ है दे दी जाए। जैसे किसी ने कहा कि ये डॉक्टर साहब पीएचडी कर ले, तो ये डॉक्टर है, तो क्या पीएचडी चिपकी है तुमको? अब एको चीज समझ लो बस ज्ञान हो जाए। तो कहा नाम। नाम माने मान लो उमा शंकर नाम, और रूप माने ये देह बाहर वाली। समझो बात को, इसी में अतने में ज्ञान पैदा हो सकता है तुमको जो हम कह रहे हैं। नाम उमा शंकर और रूप ये देह, ये दोनों डिग्रियां हैं किसकी? तुम्हारी। जो मैं करता है वो ईश की उपाधि। नाम रूप द्वि ईश उपाधि माने ईश्वर की उपाधियां है। तो ये मैं की शक्ति ईश्वर है, और तुम ईश्वर हो करके भ्रम से जीव बने हो जबरदस्ती। और जब सुसुप्ति में जाते हो तो तुम ईश्वर हो। वहां कहीं शरीर है, कोई संसार है, लेकिन वहां तुमको प्रकाश क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम एक वासना लिए रहते हो। कौन सी वासना? कल देखा जाए, माने ये दुनिया छोड़ी नहीं है, कल इसको हम फिर संभालेंगे। अरे कल क्यों संभालेंगे जब हम दुनिया नहीं है? तो तुम कोई वासना लेके न जाओ तो वही दशा जगमग जगमग है, तो उसका नाम समाधि है। सुसुप्ति में भी शरीर संसार नहीं है, और समाधि अवस्था में भी शरीर संसार नहीं, कुछ है ही नहीं वहां। केवल तुम ही तुम, केवल मैं, केवल चेतना, केवल। लेकिन तुम गहरे अंधकार में जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम वासना के कारण सुप्त रहते। और वासना करबे न करो, कुछ नहीं, सब खत्म दुनिया। तो जागत कीजिए भोर हो तो हे पिया मिलेंगे, माने होश पूर्वक जब उस गहराई में पहुंचोगे तो अपना रूप का दर्शन होगा। नाम और रूप ईश्वर की डिग्री है। जब सत्ता एक है, यही बात शुरू हुई है, ये बात लगातार ध्यान रखो। जब सत्ता एक ही है तो तुमको अपनी सत्ता महसूस होती कि नहीं होती? होती है। बाकायदा मैं हूं बहुत मजबूत है। चाहो तो ढोल बजाओ, चाहो तो भजन गाओ, चाहो तो घड़ी पहनो, चाहो तो मोटरसाइकिल चलाओ, तुमको लगती है अपनी सत्ता की नहीं लगती? तो ये सत्ता तुम कहां से लाए? ये चेतना, ये ताकत तुम कहां से लाए? ये ईश्वर ही है। उसने अपने को नहीं देखा, गलती से शरीर देखना शुरू कर दिया। इतनी सी बात है। अब होश नहीं आता कि यार स्वप्न में तो दूसरा शरीर हम देखने लगते हैं। इसका मतलब, अच्छा स्वप्न में जो दूसरा शरीर देखने लगे तो तुम इस समय कहोगे झूठ है गुरुजी, वो तो झूठ है। स्वप्न वाले शरीर में, स्वप्न में जलेबी खाओ तो मीठी लगती कि नहीं लगती? और वहां के पानी से वहां की प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? तो झूठ कैसे है? तुम्हारी वजह से वो भी सच था। अच्छा, सबसे बड़ा प्रमाण, इस समय जब बात कर रहे हो तो तुम सपने वाले हो कि कोई दूसरे हो कि नहीं हो? यानी तुम वहां थे, इसकी गारंटी तुम खुद हो, किसी तीसरे से नहीं पूछना। भ्रम था, ठीक, चलो भ्रम था, लेकिन भ्रम में तुम थे कि नहीं थे? तो ये भी भ्रम है। काहे नहीं शंका पैदा करते हो कि यार जब वो ऐसे होता है और भ्रम होता है तो ऐसा तो नहीं कि यह भी भ्रम हो? यही तो लिखा है, जगत भ्रम है सब। मोह नशा सब सोवनहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, ये रामायण में लिखा है। तो सोचना चाहिए कि जब वो भ्रम हो सकता है तो ये भ्रम क्यों नहीं हो सकता? और तुम्हारे ईश्वर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम उसे भी जानते थे, इसे भी जानते हो। तुम वहां भी थे, तुम यहां भी हो। और गहरी निद्रा जब शरीरों नहीं था तब भी तुम थे। बहुत गहरी नींद, कोई होश नहीं रहा, वहां भी तुम थे कि नहीं थे? तो तुम कोई अलौकिक हो कि नहीं हो? हैं? तुमने सपने में धरती आकाश तक बना लिया, दूसरी देह बना ली, तो तुम कोई अद्भुत हो कि नहीं हो? तुम राम के पुत्र हो, इसीलिए राम वाली क्षमता है तुम्हारे अंदर। ईश्वर की उपाधि है शरीर और नाम। चौपाई लिखी है साफ साफ। हम ध्यान चीजों का नहीं देते, क्यों? क्योंकि हम इसे सोचते हैं कि ये थोड़ी देर का सत्संग है। सत्संग नहीं है, आपकी बात है, इससे कल्याण हो जाएगा। इसको यही तो धारण करना, और क्या करना है तुमका? भाई सत्संग का क्या लाभ है? अगर कोई लाभ ना मिले तो क्या मतलब है?
है ऐसा कि नहीं? तो ये ईश्वर की उपाधि है। देखो, ईश्वर की पहचान केवल एक ही चीज पे, इसीलिए हम देर से चर्चा कर रहे हैं। एक है परमात्मा, ये सब जानते हैं, सब कहते हैं, जानते भले नहीं लेकिन कहते सब है, सब ग्रंथों में लिखा। और जो एक परमात्मा है वो कण कण में है, चराचर में भरा है, लिखा है हर जगह। अस्थावरम जंगमम व्याप्तम यत् किंचित सच्चराचरम। अस्थावर जंगम सब चलने वाली वस्तुओं में, चराचर में भगवान भरा है। तो सोचो, जब चराचर में भरा है तो इस चर में माने चलने वाले शरीर में क्या कुछ और होगा? वही होगा कि नहीं होगा? तो काहे ने कह देते एक के बार में कि तुम ही हो प्रभु? यही नाम भक्ति। यही तो रोज सिखाते हैं कि प्रभु तुम ही हो हमारे रूप में, प्रभु तुम ही हो। और भक्ति कौन चीज है? पूर्ण समर्पण मौन है, पूर्ण समर्पण मौन है। और बाकी जब तुम कुछ करते रहते हो तो समर्पण तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, वो ना समझी है। हरिओम। पूर्ण समर्पण है मौन। जैसे पूर्णतया कह दिया तुम ही हो प्रभु, तो मौन होना पड़ेगा आपको, है? मौन नहीं हो तो तुम अलग बने हो। हाँ, लेकिन बोलना तो वही बोल रहा है। ये तब मौन होकर संत बोलता है, भक्त मौन होके बोलता है कि बोल रहा तो सत्ता वही बोल रहा, जरूरत है तो बोल रहा, वही भूख लगावे और वही भोजन करे, वही पचावे। अब भोजन हम करते हैं, पचाता वो है, ये तो सब झगड़ा पैदा करे हो। यही तो दुविधा पैदा है कि भोजन करते हैं हम, पचाता है भगवान। बाल खींचते हैं हम, बढ़ाता है भगवान। आंख बनाता है भगवान, देखते हैं हम। कान बनावे भगवान, सुने हम। ये झगड़ा काहे पैदा करे हो भैया? है झगड़ा पैदा कि नहीं है? का अंदर कभी दो शक्तियां महसूस हुई? तो दो कैसे हो सकता है कि भोजन करें हम और भोजन पचावे भगवान, स्वाद ले हम और भोजन पचावे भगवान? ऐसा नहीं है। भगवान है सिर्फ, वही स्वाद भी जानता है, उसी ने जुबान बनाई है, वही भोजन पचाता है। सब एक तरफा हो जाओ कि वही है। यही भक्ति है कि प्रभु तुम ही हो। यही है सो हम, माने मैं वही हूं, शिवो हम, मैं कल्याण रूप आत्मा। ऐसा समर्पण करो तो मौन तुरंत होगा। और फिर ये जो मैं हूं ये अपने परमात्मा है ना, तो तुम इच्छा फिर ना करो, तुम नहीं बचे। खूब गहराई समझो कि प्रभु तुम ही हो, तो तुम मौन हो गए। अब तुम मौन रहो, फिर देखना ये जो होनापन है इतना पूर्ण रूप में प्रकट होगा। पूर्ण रूप में जो श्लोक पढ़ते हो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम, वो पद तत्पदम दर्शितम, वो पद दिखाई पड़ जाएगा तुमको। और वो पद दिखा सके वही गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदम दर्शितम, जो उस पद को दिखा दे। तो जो हम तरीका बता रहे हैं इसी से दिखाई पड़ जाएगा। ये जो हम कह रहे हैं यही गहरी और सत्य बात है। संशय उठे तो इसी पे प्रश्न करो, लेकिन इसे धारण करो, यही धारणा है, तो ध्यान घटित हो जाएगा। मैं हूं, ये सत्य उठता रहता हमेशा रातों दिन। तो ये मैं तुम कहां से ले आए? ये रामय है, जब कणकण में व्यापक है। लिखा है कि कणकण में भगवान बसे। तो जब कणकण में बसे हैं तो ये शरीर इतना बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, कण से अनेक कण है, तो इसमें भगवान नहीं है। ये जीव जो है ये सनातन अंश है। देखो गीता से प्रमाण ले लो। गीता में भगवान प्रमाण देते हैं, कहते हैं अर्जुन ममई वांसो, ये मेरा अंश है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। कहा इस संसार में जो जीव है, जो मैं करता है, ये मेरा अंश है। जीव लोके माने संसार में,
जीव भूतों में जीव जो है ये सनातन है, ये मरता नहीं, ये आदि अंत रहित है। तो ये जीव केवल, हमने पहचान बताई, जीव केवल इसलिए कहा जाता है कि ये अमर होकर मरने से डरता है तो अमर, लेकिन शरीर को अपना मानता है कि मैं शरीर हूं, इसलिए मरने से डरने लगा। तो इच्छा उठ गई कि अरे जीते रहें जीते रहें जीते रहें, इसी से इसका नाम जीव हो गया। हरिओम या सुन, इसी से इसका नाम जीव हो गया। जीव है नहीं है, और ना इसको कोई परिवर्तन के लिए कुछ करना पड़ेगा। जीव केवल लिखा है भाव। जीव का लिखा है, एक विचार है जीव, चेतना का। काहे? भ्रम के कारण उसने अपने शरीर मान लिया। अब वो तो अमर है, गुण ईश्वर वाले गुण होने हैं उसमें, वो ईश्वर ही है तो ईश्वर वाला लक्षण है, तो वो मरना नहीं चाहता। अब मरना नहीं चाहता और शरीर को मरता देखता है, तब बस इच्छा उठ गई कि अरे हम जीते रहें। अब इसके लिए चाहे जो दवा करो, खाओ पियो, खूब तंदुरुस्त रहो, किसी तरह छूटे ना। तो तुम पहले से अमर हो, तुम ईश्वर ही हो। जो एक सत्ता राम की है, वो राम ही रम रहा है तुम्हारे अंदर। राम तुम्हारी आत्मा है। अब ये विचार के साथ शांत हो गए, यही जीव की मृत्यु है। जीव कोई चीज नहीं कि अलग से मरेगा। जीव कोई चीज होता तो मरता। बस ये समझदारी ही जीव की मृत्यु है। समझो बात को कि मैं नहीं हूं, मैं हूं तो मैं वही हूं। ये मैं जो उठ रहा है, ये कौन है? ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये नारायण ही हमारे हैं, कोई और दूसरा नहीं है। यही पूर्ण प्रेम है, यही पूर्ण प्रेम है। परमात्मा ही एक प्रेम करने लायक है, उसी को अपना मानो। अब वही है, बात खत्म होंगे। और जगत का प्रेम टिकेगा तुम्हारा? जब जगत ही नहीं टिकेगा तो प्रेम कहां टिकेगा? जगत के साथ ही छूट जाएंगे। और छूट जाएंगे तो रोना पड़ेगा। देखो मर जाता है कोई तो कितना आदमी सिर पे टक पटक के रोता, तो यहां कहां प्रेम पूरा होगा? और परमात्मा में अगर प्रेम हो गया तो पूर्ण कर देगा, वो अपने मिला लेगा। अब बता, लय कर ऐसा मिलाएगा कि दोनों एक हो जाओगे। दोनों मिलकर एक बरन भय सुरसर नाम परो। नाला गया आगे गंगा जी में मिल गया, तो आगे अलगाव नहीं बचता कि ये गंगा है ये नाला है, सब एक ही हो गया। बूंद समाई समुद्र में सोकत हेरी जाए। बर्फ की कड़ी और गल गई फिर से पानी में, तो अब अलग से खोजी जा सकती। तो इसी तरह जीव भाव जो है ये नष्ट कर दीजिए। विचार है केवल कि हम जीवित हैं। अरे हम कहाँ हैं? हमारे रूप में प्रभु ही हैं। अच्छा, तो राम को तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा? अरे जब राम है, अंदर शक्ति परमात्मा है, तो चाहे जैसे शरीर रखे, जब तक मन होगा रखेगा, जब मन होगा तो शरीर को नष्ट कर देगा, जैसे चाहे वैसे चलावे। यही तो समर्पण है। जो भजन गाते यही गाते हैं, हम तो हैं कांधा तेरी कठपुतली, जी चाहे जैसे न चाले। हम तो हैं कांधा तेरी बसुरिया, जी चाहे जैसे बजा ले। देखो एक जगह वहां रामचरितमानस में भी यही बात लिखी, उमा दार जो सित की नाई, सब नचावे राम गोसाई। कठपुतली की तरह राम ही सबको नचा रहे हैं। तब कठपुतली में क्या होता है? बाहर से लकड़ी की पुतली होती है, लेकिन अंदर हाथ किसी दूसरे का होता है। इसी तरह बाहर से देखने में शरीर है, अब अंदर ये मैं जो कर रहा ये राम है। सब ही नचावे राम गोसाई। यही राम है। तो जब राम है तो पहचान, देखो तुमको पहचान तो थी नहीं, तुमने केवल कहना शुरू कर दिया मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो जब तुम्हें पहचान नहीं है तो तुम क्यों कहते हो मैं हूं? शक्ति एक है, अस्तित्व एक राम का है, और वो कण कण में समाया है, तो निश्चित है वही होगा। हमारे अंदर ये जो मैं उठ रहा है ये वही होगा। होगा कि नहीं होगा? हर समय तुम परमात्मा हो। मैं परमात्मा को पाऊंगा यही अज्ञान है। मैं परमात्मा को खोजूंगा यही अज्ञान है। मैं परमात्मा को पुकारूंगा यही अज्ञान है। हर समय प्रभु तुम ही हो।
अपना अपनी मृत्यु तक अपने को ले जाओ। मृत्यु का तात्पर्य कोई मरना नहीं, मृत्यु का मतलब मैं हूं ही नहीं, प्रभु तुम ही हो, इस हद तक ले जाओ। बस पूरा समर्पण कर दिया तुमने। अब पूरा समर्पण करोगे तो पूरा फल प्राप्त होगा। पूरा फल अगर पाना चाहते हो, भक्ति का असली फल पाना है, तो पूरा समर्पण करके मौन हो जाया करो। और फिर व्यवहार काल में भी यही भाव रखो कि प्रभु भगवान है, ये जो अंदर चेतन है ये ईश्वर है, हर समय बोल रहा है तो वही है, चुप है तो वही। तो जब तुम चुप रहोगे इसी होश में, तो ये परमात्मा की शक्ति खंडित नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, उसका कोई अंग अवयव हो ही नहीं सकता, तो वो पूर्ण प्रकट हो जाएगा, पूर्ण एकदम दे दीप्यमान अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और जैसे एक बार भी मुलाकात हुई, बस तुम उसके जो दीवाने और गुलाम भक्त जितने शब्द हैं तभी बने, तो जीव भाव एकदम में लय हो जाता कि प्रभु अब तुम ही रहो, ये बड़ा मजेदार है। वो अवस्था बहुत आनंददायी है। भक्त रहने नहीं चाहता, वह प्रभु बस तुम ही रहो, उसकी भाषा अटपटी होने लगती, समझ में नहीं आए कि वो भाषा मैं वाली बोलते नहीं, तू वाली भाषा बोलता है। वही है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। देखो कैसी दशा तुमको मिला है। अब पूर्ण बोध भी पैदा हो जाए। अब होता नहीं है, कारण का है कि हम अपने को अलग मान लिए, और सत्तावान होते हुए ये नहीं सोचते कि सत्ता जब एक है तो हमारी अलग से सत्ता कैसे हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारी ही सत्ता राम की सत्ता हो, हम न जानते हो। राम ने शरीर बनाया हो, राम ही अंदर प्रवेश किए हो, और बात यही सही है, लिखा भी है। वो प्रतीक में कथा लिखी कि ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई। देखो इसमें भागवत में पढ़ो तो लिखा है ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई। तो दुनिया तो बन गई, आकार बन गए, लेकिन कोई गति ना हो। जैसे हम तो मूर्त बनावे तो कोई गति होगी, तब ब्रह्मा जी के संकल्प से संकल्प ही दिखने लगे सब, लेकिन गति ना हो। तो कहा जगत ब्रह्मांड तो बना है प्रभु, लेकिन गतिमान नहीं है। तो फिर तपस्या करने लगे, इनको अंदर आवाज हुई कि तप करो, तो तपस्या करने लगे। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी क्या बात है। तो कहा प्रभु आपके आदेश से हमने सृष्टि तो बना दी, लेकिन इसमें कोई गति नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम इसमें गति लाते हैं, हम प्रवेश करेंगे। तो लिखा है विष्णु जी यानी भगवान नारायण उसमें प्रवेश कर गए, बस सब गतिमान हो गए। तो आप सोचो शरीर में कौन प्रवेश करे तो कथा क्या कह रहे, कथा यही ब्रह्म ज्ञान ही समझाती। बस वो ऐसा लिखा है कि ताकि तुम रुचि से सुनो। अच्छा ब्रह्मा जी ने फिर सब बनाया होगा, फिर भगवान प्रवेश की। अरे जो मैं कर रही यही राम की शक्ति है। तुमने अपना मान लिया कि हम हैं, बस यही गड़बड़ हो गई, और दोनों एक में जोड़ लिया। आत्मा को कभी अज्ञान नहीं हो सकता, प्रकृति को स्वयं का ज्ञान होता नहीं, तो बीच में ये जीव बन गया जो दोनों के एक में जोड़ लिया। इसी की चौपाई लिखी है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। जड़ चेतन है, ग्रंथि पड़ गई, मैंने वो कहता हम जड़ भी हैं चेतन भी है, देह हमारी जड़ है, हम चेतन है। अब ये होश नहीं आता हम चेतने चेतन है, जड़ता की कोई चीजें नहीं। ये होश आ जाए तब बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। यही करो खूब दृढ़ता से, अब देखो कितनी जल्दी कल्याण होता है। केवल मानना है, अब ना समझ में आएगा तो धीरे धीरे आएगा, और क्या बताया। अब भजन एक